क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन रेल शब्द मानस पटल पर सोते उठते बैठते एक एक व्यक्ति के स्मरण में रेल रहता था। मैं पहली बार लोकसभा के सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ और रेल की समस्या को उठाया। उसका परिणाम हुआ 17 इंजीनियर अलाइनमेंट मिला रहे हैं, चतरा से चंदवा और चतरा से गया। समय लगता है, डीपीआर बन रहा है, 17 इंजीनियर बैठे हुए हैं चतरा में। हमारे से 2 दिन मिलने आए थे, वो चंदवा से अलाइनमेंट चतरा तक मिला चुके हैं, चतरा से गया के अलाइनमेंट मिला रहे हैं। प्रक्रिया दूसरा है कि जब आप रांची, पहले कई रास्ते नहीं थे, केवल एक चंदवा होकर के रास्ता जाने का था, तो आपके ध्यान में होगा कि रेलवे क्रॉसिंग में एनएच क्रॉस करता है। आधा घंटे 45 मिनट में रास्ते बंद रहते थे रेल क्रॉसिंग के कारण। पहली बार मैं माननीय मंत्री को ये सब बात उठाया। टेंडर हो गया है फ्लाईओवर का, ये दूसरा सबसे बड़ा उपलब्धि है कि चतरा लोकसभा में चंदवा का फ्लाईओवर का टेंडर। तीसरा कि जोरी और हंटरगंज जब आप कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो एक गाड़ी उधर से आया तो दूसरी गाड़ी को आधे घंटे संकट होता है, और शनिवार बाजार के दिन तो कहना नहीं। लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने घोषणा किया जोरी और हंटरगंज बाईपास का फंड इस महीने के 30 तारीख तक आ जाएगा। मुझे लगता है कि अक्टूबर तक वो टेंडर हो जाएगा जोरी और हंटरगंज बाईपास का। डीपीआर बन के फाइनल हो गया है 15 दिन के अंदर में। हम इंजीनियर एनएचआई को बुला करके परसों पूछ रहे थे, उन्होंने कहा सर टेंडर हम डीपीआर बना दिए, केंद्र सरकार के अप्रूवल के लिए गया है, फंड इस महीने के अंतिम समय तक आ जाएगा और टेंडर हो जाएगा। ये 2 बड़ी काम है। चतरा का बाईपास हमारे पहले ही ऑलरेडी हो चुका था, काम पड़ा हुआ था 2 वर्षों से, एनओसी उसको मिल गया है। फाइनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के यहाँ के अप्रूवल के साइन के लिए परसों गया है। मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिनों में वो भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा, उसका टेंडर हो गया। उसमें केवल मैंने इतने किया कि उस कार्य को प्रगति दिलाया। पड़ा हुआ था 3 वर्षों से, मैं उसको प्रगति दिलाया। सिमरिया का भी बाईपास टेंडर हो गया है, उस कार्य को भी मैंने प्रगति दिलाया। ये इतने 5 कार्य, अभी 3 काम और मैं लोकसभा में जो बोला। लावालम देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति लावालम के ब्लॉक के बारे में बोला। वहाँ बिजली की समस्या है, बिजली आज तक नहीं गया, वो भी पाइपलाइन में है। तो 4-5 काम जो है 100 दिन के अंदर में मैं लोकसभा के अपने व्यवहार के कारण, अपने आवाज के कारण में बताया। अब बात रही आपकी, तो जितना भी छोटे छोटे समस्या है एक सांसद बहुत बुरा नहीं कर सकता है। आपके लिए हर पल मैं खड़ा हूँ, आपके हर समस्या के समाधान के लिए मैं खड़ा हूँ, आपके हर आदेश पालन करने के लिए खड़ा हूँ। प्रायः होता यह था कि मुझे अभी पूछा जोरी में लोगों कि आपको चतरा से जोरी आने में 20 किलोमीटर क्यों लग गया, 50 किलोमीटर पूछना तो जाइए। तो मैंने उनको कहा कि लोकसभा छोड़े हुए मुझे 42 दिन हुआ और 48 ब्लॉक है, और मुझे लगा घर के लोग तो चतरा से आ ही जा रहे हैं, थोड़ा देर से जाए, वरना चतरा तो मैं 5 मिनट में आ गया होता जोरी। आपको कभी ऐसा लगे कि आप का सांसद की आपको आवश्यकता है, तुम हर पर खाओ, लेकिन आदमी में एक 366 किलोमीटर दूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का है। जब एक जगह से कोई आवाज आता तो मैं आखिरी छोर पर 400 किलोमीटर आता हूँ, तो वहां से चलने और आने में भी मेरी समस्या समाधान नहीं हो सकता, विलंब होगा ही। इसलिए अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं लेंगे। आप जो गंभीर समस्या हो तो स्वाभाविक हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात है कि आप विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। मैं कई मित्रों को देख रहा हूं कि एक एक व्यक्ति उम्मीदवार का चयन स्वयं कर ले रहे हैं, हम सभी लोग। तो एक घटना मुझे याद आ गया कि एक बार हिटलर के पास सुभाष चंद्र बोस भारत के गए थे, उनसे मिलने के लिए देश आजाद कराने में आप मुझे सुविधा करें। हिटलर के पास जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि आपके सफलता का राज क्या है कि आप पूरे विश्व विजेता बनने जा रहे हैं, आधी दुनिया आप चुनाव जीत चुके हैं, हरा चुके हैं लोगों को। इस प्रश्न के बाद हिटलर ने एक सिपाही को बुलाया, कहा चौथे तल्ले पर, कहा जंप डाउन।
सिपाही पूछा भी नहीं मुझे कि क्यों नीचे जाने कह रहे हो आप, सीधा नीचे गए। 2 मिनट के बाद उससे बड़ा अधिकारी को उसने भी बुलाया, कहा कि जंप डाउन। फिर 5 मिनट के बाद कैप्टन को बुलाया, कहा जंप डाउन। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे समझने में देर नहीं लगी, आपके सफलता का कारण है अनुशासन और आपके आदेश का पालन करना। जब कोई लेकर होता है, आदेश का पालन होता है, अनुशासन होता है, तो आप मंजिल तय कर ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, हम तो स्वभाव के ही दोषी है ना, कुछ तो कुछ करेंगे। मैं सभी में विनम्र बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि टिकट दिल्ली देता है, टिकट काली नहीं देता है। हम लोगों को संयमित भाव से कमल फूल छाप हमारा सिंबल है। घोड़ा आए, गधा आए, हाथी आए, आम आए, इंसान आए, संत आए, चोर आए, मुझे उसके लिए ड्यूटी करना चाहिए। हमको पार्टी के ऊपर, नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मेरा नेता, मेरा पार्टी का नेतृत्व सही निर्णय लेगा और मेरे हितों की चिंता करके निर्णय लेगा। हो सकता है कि हम अपना हित का चिंता करने के लिए कि मेरा ये तालाब बना देगा वही आदमी, ये रोड बना देगा ये आदमी, मेरा थोड़ा ये, मेरा बेटे की नौकरी ये लगा देगा, ये मैं सोच सकता हूँ। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो हम सभी के विषय में विचार करते हुए कोई देगा। इसलिए मेरी विनम्र बंधुओं सबसे निवेदन है, मेरी आग्रह प्रार्थना है कि आप भला अपना चाहते हैं मेरे कारण से, मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, तो जब तक आप विधायक नहीं बनाएंगे मैं नहीं कर पाऊँगा। एक विधायक को एक सेशन में 5 करोड़ रुपया फंड मिलता है, निधि केवल 5 विधानसभा। विचार करिए, 1 करोड़ रुपया में 75 पंचायत से 17 विधानसभा में क्या कर सकते हैं हम? और 42 गो वार्ड है, 100 पंचायत में 1 करोड़ में क्या होगा? इसी और एक विधायक का आपको नहीं